जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी क्रैकवे में आपका स्वागत है। मैं राममूर्ति सिंह आप लोगों के लिए आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में धर्मेंद्र साहित्य का वर्णन करूंगा। दोस्तों, हमने इसमें जो भी किताबों का नाम लिखा है, जो भी ग्रंथों का नाम लिखा है, वो सब किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये जो सारे के सारे पुस्तक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, जिसमें इंडिका, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, भट्ट का हस्तहित, ये सब जो किताब है तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ये सब जो है सो बीपीएससी में खास करके इन सब पुस्तकों के बारे में जरूर पूछा जाता है, किसी न किसी पुस्तक के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये सब अब जो है तो परीक्षा में पूछने का क्वेश्चन पूछने का स्टाइल जो है, ढंग है, वो अलग हो गया है। इसमें डायरेक्ट का तो बिलोंग करने में इसका नाम दे दिया जाता है, लेकिन किसी पुस्तक का नाम दे दिया और उसमें उसके विषय वस्तु के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस पुस्तक के बारे में और थोड़ी बहुत इसके विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पुस्तक आता है आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार जो है तो पाणिनि है। पाणिनि मुख्य रूप से 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के थे और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। दोस्तों, इसमें 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के सामाजिक राजनीतिक के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। दूसरा नाम आता है इंडिका का। इंडिका जो है मेगास्त्री का लिखा हुआ पुस्तक है और ये जो है अपने मूल रूप में तो नहीं मिलता है। मूल रूप में ये स्ट्रेबो, डायोडेरस इन सब की पुस्तकों से मिलाकर के इस पुस्तक का संकलन किया गया है। दोस्तों, इंडिका जो है मेगास्थनीज सेल्यूकस के साथ आया था और ये यूनान का रहने वाला था। और ये जो था तो इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया है, एक वर्णन मिलता है और उसके प्रशासन के बारे में, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन दिया हुआ है। दोस्तों, इंडिका में भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा गया था, जो कि सही तो नहीं था, लेकिन उसमें बतलाया गया कि भारतीय समाज में 7 जाति के लोग रहते थे, लेकिन ये सब तो गलत ही था। तो अगला है इसमें अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, जो कि विष्णुगुप्त चाणक्य के द्वारा लिखा गया है और ये मौर्य काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में ज़्यादा वर्णन करता है। विष्णुगुप्त का बहुत सारे नाम है, चाणक्य के बहुत सारे नाम है। दोस्तों, इसमें विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे तो उनके नाम होते हैं प्रमिल, पश्चिम स्वामी, अंगुली, अंशुली, अंशुल, वातस्यायन, बहुत सारे नाम इनके हैं। लेकिन 3 नाम जो हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है और ये पूछे जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है मुद्रा राक्षस का। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का लिखा हुआ और इसमें चाणक्य ने कूटनीति के द्वारा जिस प्रकार नंद वंश का खात्मा किया था और उसका वर्णन इस मुद्रा राक्षस में दिया हुआ है। इसमें दुराभिसंधियों के बारे में, राक्षस नामक किसी दरबारियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो अब आपको परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है कि इनमें से किस पुस्तक में दुराभिसंधियों के बारे में वर्णन है, तो वो पुस्तक होगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में मौर्य युगीन समाज, राजनीति का वर्णन अच्छी तरह से किया गया है। दोस्तों, इसी में मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, निचले कुल में उत्पन्न माना गया है। उसके बाद आता है कथा से सागर, सोमदेव का लिखा हुआ है। बृहद कथा मंजरी, क्षेमेंद्र का लिखा हुआ है। ये सब पुस्तक जो है सो मिलान करने में देखा जाता है, मिलान करने में नाम दे दिया जाता है और मिलान करके अगर आपको पता होगा कि तब इसके राइटर के नाम के बारे में पता होगा, तब आप उसका वर्णन कर मिलान कर पाएंगे। दोस्तों, उसके बाद आता है कालिदास का नंबर। मालविकाग्नि मित्र, कुमार संभव, अभिज्ञान, शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, ऋतु संहारम, ये सब जो नाम है, ये सब नाम है उनके पुस्तक की। दोस्तों, इसमें एक नाम मैं भूल गया, इसमें एक नाम और आता है, उसका नाम है
महाभाष्य, महाभाष्य, महाभाष्य जो कि पतंजलि का लिखा है, पतंजलि। ये व्याकरण ग्रंथ पर ही महाभाष्य लिखा गया है। और ये पतंजलि जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, उन्होंने इसका पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ करवाया था। वही महाभाष्य इसका ही अष्टाध्यायी का ही भाष्य रूप है महाभाष्य। और इसमें शुंग वंशकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समाज के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये है मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि मित्र जो है कालिदास की रचना है। और इसमें शुंग वंश के जो थे अग्निमित्र और मालविका नामक गणिका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला आता है रघुवंश। रघुवंश में राम के विजयों के, भगवान राम के विजयों के बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का भी वर्णन किया गया है। कुमार संभव, कुमार संभव में भगवान शिव और पार्वती की कथा लिखा हुआ है। और कुमार संभव भगवान कार्तिकेय के जन्म के बारे में वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम कथा वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम, इसमें उर्वशी और पुरूरवा का प्रेम कथा लिखा है। ऋतु संहारम, ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ये सब जो हो गए सो कुमार संभव, ऋतु संहारम और रघुवंश। और एक होता है मेघदूतम, इसमें यक्ष के प्रेमातुर यक्ष का वर्णन किया गया है। मेघदूतम, 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 इसमें प्रेमातुर यक्ष का वर्णन किया गया। ये सारे के सारे जो है सो कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है। इसमें जो है सो मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब तीनों हैं सो नाटक हैं। और बाद बाकी सभी के सारे महाकाव्य हैं। मृच्छकटिका, मृच्छकटिका में शूद्रक की रचना है। शूद्रक, इसमें चारुदत्त नामक सार्थवा और बसंत सेना नामक गणिका के प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। 10 कुमार चरित्र दंडित की रचना है। हर्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो वन भट्ट का लिखा हुआ है। और इसमें हर्ष के सब काल का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी स्थितियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये हर्ष के द्वारा लिखा गया है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इसमें धावक नामक ब्राह्मण ने बहुत सारा धन दौलत लेकर के ये तीनों ग्रंथ लिख दिए थे। और उस पर नाम, राइटर का नाम हर्ष लिख दिया गया था। लेकिन इसके वास्तविक राइटर जो है धावक थे। धावक नामक ब्राह्मण था। और उसके बाद आता है कामसूत्र। कामसूत्र वातास्यायन का रचना है। ऐसे तो कहा जाता है कि कौटिल्य चाणक्य को ही वातास्यायन कहा जाता है, लेकिन ये वातास्यायन था दोस्तों, ये गुप्तकालीन वातास्यायन थे। इसमें कामसूत्र का वर्णन किया गया है। और कामसूत्र के बारे में, इसके काम के लौकिक और पारलौकिक गुणों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अगला है विक्रमांक देवचरित्र। विक्रमांक देवचरित्र जो है सो बिल्हन की रचना है दोस्तों। बिल्हन, विक्रमांक देवचरित्र जो थे सो कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि थे बिल्हन। और उन्हीं के जीवन चरित्र को लिखने के लिए विक्रमांक देवचरित्र का वर्णन लिखा गया था। अगला है रामचरित, जो संध्या का नंदी के द्वारा लिखा गया। दोस्तों ये एकमात्र ऐसा काव्य है जो कि श्लेष काव्य है, जो श्लेष शैली में लिखा गया है। और बायां से दाहिना जाने पर ये राम का चरित्र का वर्णन करता है। और दाहिना से बायां जाने पर ये रामपाल के चित्र का वर्णन करता है। अगला है नवशासन चरित्र, पद्मगुप्त की रचना है। रातरंग, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पुस्तक है वो है रातरंगी, कलहनी का लिखा हुआ है। इसमें कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के इतिहास का वर्णन दिया गया है। और भारत के सबसे व्यवस्थित ढंग से लिखे गए इतिहास इसमें लिखा गया है। इसमें कश्मीर के सभी राजाओं का वर्णन किया गया है, जैसे कालकोट वंश, लोहार वंश, उत्पल वंश, सभी वंश के राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है। चिंतामणि, चिंतामणि प्रबंध चिंतामणि मेरे तुम की रचना है। और ये एक राजनीतिक काव्य लिखा है, राजनीतिक शास्त्र पर लिखा गया काव्य। किराता अर्जुनियम भारवी की रचना है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसमें भगवान शिव और
किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध का वर्णन किया गया है। प्रबंध को श्री राजशेखर की रचना है। ये भी एक राजनीतिक शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है। दोस्तों इसमें जो है सो मैंने अपने हिसाब से उस मुख्य किताब के बारे में वर्णन कर दिया है। और इसमें जो है सो अष्टाध्यायी, इंडिका, अर्थशास्त्र, क्या कहते हैं कि महाभाष्य और वाल्मीकाग्निमित, हर्षचरित, राजतरंगिणी, ये सब जो है पुस्तक सो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसके बारे में बार बार पूछा जाता है और इस पुस्तक के बारे में मोटा मोटी मैंने आपको इसका वर्णन कर दिया। तो दोस्तों ये थे आज के धर्मेतर साहित्य के बारे में, और अगला वीडियो हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे पाषाण काल के बारे में। तो दोस्तों अगला वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।